सही आ रहा है। वन 143.8 picofarad, which is approximately equal to 144 picofarad. ये आ रहा है 144 picofarad के अप्रॉक्स एक आंसर। Find the charge for a potential difference of 120 volt. Q is equal to CV, that is 144 into 10 to the power minus 12 into potential is 120. This will come out to be 17.2 nanocoulomb. यही आंसर है 17.3 नैनोकूलम। और लास्ट तुम लोगों ने बोला है दिस वन। ये वाला क्लियर है सबको? यस सर। The plates of a spherical capacitor have radii this and this, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर है, फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है स्फेरिकल कैपेसिटर का। एक ये दिया हुआ है, एक ये है, और एक दूसरा उसकी प्लेट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस वाले का रेडियस दिया हुआ है हमको R1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं R2। तो R1 की वैल्यू दी हुई है 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm और R2 की वैल्यू दी हुई है 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm। और कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। निकल आएगा। तो 38 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 38, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इनमें तो डाउट आना नहीं चाहिए था इन क्वेश्चंस में। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? How much it is coming? $84
10 टू द पावर -12 नहीं, 84 तो नहीं आया। एक मिनट देखते हैं। 38 इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 multiplied by 2 into 10 to the power -3। हाँ सही है, 84.44 सही है। 84.44 into 10 to the power -12, that is 84.4 picofarad। यही है। अगर इसी कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जाए कि डिस्टेंस उनके बीच में उतना ही रहे, तो इस केस में कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और D की वैल्यू होनी चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यही डिस्टेंस होना चाहिए, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 84.44 पिकोफैरेड आनी चाहिए। तो ए पूछ रहा है, ए हो जाएगा 84.44 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -12 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 84.44 multiplied by 2 into 10 to the power -3 divided by 8.85, that is area should be equal to 19 mm, 19.1 into 10 to the power -3 meter square। इतना एरिया होना चाहिए। Is it clear to everyone? सर हाँ, एक बार बी पार्ट का मीन समझा दीजिए सर। इसी के मतलब अगर इसी कैपेसिटेंस का, इतने ही कैपेसिटेंस का स्फेरिकल, ये स्फेरिकल कैपेसिटर ना होके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए, तो वहां प्लेट का एरिया कितना लेना पड़ेगा? डिस्टेंस इन दोनों के बीच वाला ही होना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस वही होना चाहिए जो इन दोनों के बीच। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ हमारा अब ये चैप्टर कैपेसिटेंस और ये खत्म हो जाता है। अब तुम लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी करनी है। ज्यादातर तो सारे क्वेश्चंस तुम लोगों ने पीक्यूएस के सारे हो गए। यस सर, ज्यादातर तो हो गए सर। बाकी जो रह गए हैं उनको खत्म कर दो, बाद में अगर इसमें डाउट आएंगे तो उनको गो थ्रू करेंगे। अगर आगे क्वेश्चंस चाहिए देन जस्ट रेज योर हैंड। अपर लेवल के क्वेश्चंस चाहिए, टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किरचॉफ्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th। तो शुरुआत की क्लासेस करंट इलेक्ट्रिसिटी की कोई मिस नहीं करेगा। कंसेप्चुअल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पहले डील करेंगे हम लोग, जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तक। तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो पढ़ा है वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ा है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अभी पढ़ा नहीं है। 10th क्लास में मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो शुरुआत की क्लासेस कोई मिस नहीं करेगा। एक बार रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल शुरू हो जाएगा, देन यू विल बिकम कंफर्टेबल विद देम। तो कल हम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं, इसके डाउट्स को पेंडिंग में रखते हैं, एंड व्हाट एवर डाउट्स फर्दर कम्स ऑन तुम मेरे को पोस्ट करते जाओ। अगर मैं सॉल्यूशन लिख के भेज पाऊंगा मैं लिख के भेज दूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि क्लास अरेंज करनी पड़ेगी हमें, देन वी विल अरेंज वन मोर क्लास। तो यहाँ तक काम वाइंड अप कर देंगे। बाकी लोग, जिन लोगों को बैकअप का था, उसमें बैकअप में जो मैंने लास्ट वीडियो भेजी थी वो सब लोगों ने गो थ्रू कर ली? जस्ट रेज योर हैंड।
राइट। तो अब हमारा जो मेथड ऑफ मूविंग ऑन है, दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, send further doubts from chapter 1 and 2 on WhatsApp, or it would be preferable if you will send it on Google Chats. वहाँ एक स्ट्रीम बनी रहेगी, and then we will start with current electricity. Further questions अगर किसी को करने हैं, रेफर HCV इसके अपर लेवल के लिए, और फॉर प्रैक्टिस अगर यहीं तक के NCERT लेवल की प्रैक्टिस करनी है, देन प्रेफर SL अरोरा। SL अरोरा में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये NCERT प्लस लेवल है। सक्षम पेपर वाले डाउट्स मैं अभी ले रहा हूं तुम्हारे, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। You sent me on WhatsApp. Okay. You said questions 9, 10, 3, 6, 9, 10. Okay. So third question is, what orientation of electric dipole in a uniform electric field would correspond to stable equilibrium? Can anyone tell me? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल कब स्टेबल होता है? So in the direction of electric field जब वो, yes, when angle theta is equal to how much? 0? 0 sir. Between electric field and dipole moment. मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, if we say electric field is in this direction, तो डायपोल को इसी डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा, and this is the condition for stable equilibrium. ये हो गया थर्ड। And then you said after third, sixth. What is the work done in moving a test charge small q through a distance 1 centimeter along the equatorial axis of an electric dipole? Work done in carrying q charge 1 centimeter along equatorial axis of dipole. Anyone? क्या आएगा आंसर? -q plus q. Dipole moment in this direction.
इसकी इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होगी? इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होगी? सर परपेंडिकुलर। ये वाली। इस जगह पर पोटेंशियल कितना होगा सक्षम? पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन 0। और इस जगह पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो यहां से यहां अगर 1 सेंटीमीटर किसी क्यू चार्ज को लेके जाओगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, that will be equal to 0 joule. No work done will be there. Okay, so that was not fourth, it was sixth. And you also said about 9th and 10th. 9. What is the amount of work done in moving a point charge around a circular arc of radius r at the center of which another point charge is located? ठीक है. Okay, so 7th one is saying कि एक चार्ज है हमारे पास, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और स्मॉल क्यू चार्ज को यहां से लेके घुमा के यहां तक वापस लाने में वर्क डन कितना होगा? यहाँ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये वाला पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ, तो ए पर पोटेंशियल हो जाएगी के क्यू बाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो, और बी पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो वर्क डन हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी, दैट विल बी इक्वल टू 0 जूल। करेक्ट सक्षम? Yes, sir. And this was 9th and then 10th. What is the electrostatic potential due to an electric dipole at equatorial position? Potential at equatorial position is equal to 0 of dipole. हम पहले ही इस क्वेश्चन में डील कर चुके हैं इस चीज को। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। ओके सक्षम? Yes, sir. राइट। तो देन नेक्स्ट क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी। And one more thing, Saturday, or let's say, let us take on Friday. Test for chapter 2. Friday रखें या Monday रखें? Monday. Monday सर। Sir, Monday. Sir, Monday we will arrange a test for chapter 2. Okay, now you may leave the class. Yes, MCQ टाइप और सब्जेक्टिव सर। अब देखते हैं, अब की बार सब्जेक्टिव लेने की कोशिश करूंगा। रिटन पेपर बना के दे दूंगा, देन यू हैव टू राइट डाउन एंड यू विल अपलोड। सब्जेक्टिव रहेगा। We can leave the class. Yes, you may leave the class.